हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। एक्चुअली अब तक जो हमने बात की थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था, डाइजेशन के बारे में था। ओके, और आज जो पोर्शन है उसमें कुछ पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो पहले इन्होंने एक सेंटेंस हमें कहा है कि यहाँ पे दिया है कि ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबव ऑकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको इसके पहले जो आपने वीडियो देखा उसमें आपको ढेर सारी रिएक्शन नज़र आ रही थी। यस, आपको रिएक्शन नज़र आ रही थी इसके पहले वाले वीडियो में। तो वो सारी रिएक्शन जो होती है बच्चों, वो होती है ड्यूडेनम में। वो सब रिएक्शंस कहाँ हो रही है? वो हो रही है ड्यूडेनम में। ये समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। अब क्या होगा? सिंपल सब्सटेंस बन गया। सिंपल सब्सटेंस मतलब आपको पता है ढेर सारे सिंपल सब्सटेंस बने थे, जैसे ग्लूकोज बना था, उसके बाद में फ्रुक्टोज बना हुआ था, है ना। उसके बाद में गैलेक्टोज भी था, उसके बाद में फैटी एसिड था, उसके बाद में वहाँ पे अमीनो एसिड्स थे, है ना। उसके बाद में वहाँ पे कुछ शुगर और बेसेस थे। तो आपने शायद से रिएक्शन लर्न किए होंगे। वो सबसे लास्टली हमें ये सिंपल कंपाउंड मिले थे, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये सिंपल सब्सटेंस जो है ढेर सारे, ये अब एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब कहाँ पे होंगे? जेजुनम में होंगे और इलियम में होंगे। दो जगह एब्जॉर्प्शन चलेगा, जेजुनम एंड इलियम। समझ में आया आपको? यस, तो जेजुनम एंड इलियम में चलेगा एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन कहाँ पे चला? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कहाँ पे चला? सर, ड्यूडेनम में चला। एग्जैक्टली उसी तरह डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ चलेगा? वो चलेगा सर जेजुनम में और इलियम में। ओके, तो याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में और एब्जॉर्प्शन रहता है जेजुनम और इलियम में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस। अब सवाल उठता है कि जो पदार्थ अनडाइजेस्ट हुआ, मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, उसका क्या होगा? तो वो कंटिन्यू रहेंगे और वो पास होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती, जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, उनको फिर आगे पास किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। उसके बाद क्या होगा देखिए। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता नहीं है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स आर। कौन कौन से फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए, क्योंकि डाइजेशन तो होता नहीं है, फिर क्या क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन होगा पानी का। देखिए क्या एक्टिविटी है लार्ज इंटेस्टाइन की? एब्जॉर्प्शन रहेगा पानी का, मिनरल्स का और सर्टन ड्रग्स का। तो कुछ अमाउंट में पानी एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, सर्टन ड्रग्स भी एब्जॉर्ब होता है। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। देन सेकंड पॉइंट ये कहते हैं सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस सिक्रेट होता है which help in adhering of the waste, okay, particle togethers and lubricating it for the easy passage. देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी खासियत ये है कि इसमें मैक्सिमम जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो वहाँ पे कलेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यस, जो वेस्ट कहते हैं हम इसे, वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। अब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें समवॉट म्यूकस जो है वो आ जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड काम के म्यूकस बनाना। फिर वो जो म्यूकस है, वो म्यूकस फिर उस वेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है और हेल्प करता है एडरिंग द वेस्ट। एडरिंग का मतलब होता है कि थोड़ा उसे स्टिकी करते हैं, स्टिकी करते हैं। ओके, और
यहाँ पे एडरिंग का मतलब होता है कि पार्टिकल जो रहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल रहते हैं, ये पार्टिकल पहले ऐसे ऐसे रहते हैं, खुले रहते हैं, ये पार्टिकल समझिएगा, ये पार्टिकल पहले खुले खुले रहते हैं और जैसे इसमें म्यूकस ऐड हो जाता है, थोड़ा हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ करते हैं इसे, तो देखिए पार्टिकल पहले अलग अलग है, ऐसे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, ये अलग अलग है। फिर म्यूकस के आने से, म्यूकस किसने प्रोड्यूस किया? लार्ज इंटेस्टाइन ने, तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस द म्यूकस, म्यूकस के आने से फिर ये पार्टिकल एक में को जुड़ जाते हैं, फिर ये पार्टिकल एक में को जुड़ जाते हैं इस तरह। तो ये जो जोड़ना हुआ, एक में को जोड़ना हुआ, इसी का मतलब होता है एडरिंग। तो उन्होंने वेस्ट को क्या किया? एडरिंग किया, इसलिए पार्टिकल टुगेदर आ गए। एंड दूसरी बात है, वो जो म्यूकस है वहाँ पे ल्यूब्रिकेटिंग का काम करता है ताकि वो आसानी से फ्लो हो सके। ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है स्लीपरी, मतलब है ऑयली। तो उससे क्या होगा? वो जो वेस्ट है वो जल्द से जल्द पास होगा, ओके, वहाँ पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं देखिए। नेक्स्ट इनका कहना ये है कि जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड एज फीसेस, फीसेस का मतलब है वेस्ट, फीसेस का मतलब क्या है? वेस्ट। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है, वेस्ट है, वो एंटर होते हैं सीकम में, एंटर इनटू सीकम। सीकम पता है आपको क्या है? सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। जो फूड अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब है, उनको फिर सीकम में भेजा जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम। आपको याद है सीकम में अपेंडिक्स भी क्रिएट हुआ था, है ना? तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह था, अगर आपको इनका स्ट्रक्चर पता है लार्ज इंटेस्टाइन का तो यहाँ पे था एक्चुअल में। ये कुछ हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो बच्चों इसे हमने कहा था सीकम, ओके। ये पूरा का पूरा एक लार्ज इंटेस्टाइन है और ये सीकम है, ये पहला पोर्शन है। और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन था जिसको हमने कहा था अपेंडिक्स, ए फॉर अपेंडिक्स कहा था, ठीक है, ओके। और सीकम को यहाँ पे पता है आपको कौन जुड़ा हुआ था? यहाँ पे जुड़ा हुआ था सीकम को स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे इलियम था, ओके, यस। तो आगे बात करते हैं। थ्रू द इलियोसिकल वॉल्स। अब ये इलियोसिकल वॉल क्या है वो भी जान लीजिए। इलियोसिकल वॉल का मतलब सीधा है, आपको ये पता है ये सीकम है, ये वाला एरिया सीकम है, इलियम है, यहाँ पे गेट रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे गेट थे, यस, ये इस जंक्शन पे गेट थे और इस गेट का नाम है इलियोसिकल गेट्स या इलियोसिकल वॉल्स। क्या नाम है? इलियोसिकल वॉल। इस गेट का नाम है जहाँ पे इलियम और सीकम एक में को जंक्शन बनाते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ओके। विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ उन्होंने कही है कि क्या होता है कि ये एफ का मतलब फीकल मैटर जो अभी सीकम में आ चुका है, ये फीकल मैटर जो है एक बार लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो ये वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। ये फीकल मैटर वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, ये बात कर रही है। समझ में आया? यस। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ओके, इनटू द इलियम। ये नहीं होगा। इट इज़ टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशंस। अब ये भी आप समझिएगा। सबसे लास्ट वाला पोर्शन रहता है रेक्टम, ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, दैट वी कॉल्ड एज रेक्टम। और रेक्टम में कलेक्ट होता है एज कॉल्ड एज फीकल मैटर। ये फीकल जो रहता है ये रहता है रेक्टम में कलेक्ट, स्टोर्ड रहता है टेम्पररी, और बाद में होता है डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब है रिलीज आउट, दैट इज कॉल्ड एज आउट। जो वेस्ट है ये आउट हो जाता है
ये रिलीज़ हो जाता है, उसी का नाम है डिफिकेशन। इसे हम एग्जिट भी कहते हैं, एग्जिट। तो वेस्ट है जो एग्जिट होता है, इसी का नाम है डिफिकेशन। समझ में आया? ओके। इस तरह ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो पैराग्राफ भी कंप्लीटली हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये रेगुलेट कैसे होता है, ये एलिमेंट्री कैनल जो है वो रेगुलेट कैसे होता है बाय ब्रेन। ब्रेन के ज़रिए रेगुलेशन कैसे होगा इनका। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये जो लास्ट पोर्शन है ये काफ़ी स्मॉल पोर्शन था, ठीक है। इस पोर्शन को आप पढ़िएगा ताकि ये पूरा जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।